हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का। आज प्रैक्टिस सेट 1 कराने जा रहा हूं दोस्तों। और ये आप जानते हैं कि सभी क्वेश्चन जो हमने रखा है वो परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न हैं 2021। मैं इसी से करा रहा हूँ सक्षु का जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। जो आज मैं कराऊंगा 2021 में पूछा गया है, तो आप देखेंगे दोस्तों मैं इसी से करवा रहा हूँ। आप मार्केट से ले सकते हैं बुक, यहाँ पे है चक्षु, आप प्रैक्टिस के लिए से ले सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा तक मैं आपका मदद करने वाला हूं। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं इसमें 9 प्रीवियस ईयर दिए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। मैं सभी को करवाऊंगा और आपको दोस्तों परीक्षा में एकदम बिल्कुल तैयार करके मैं भेजूंगा, जिससे आप आसानी से किसी चीज़ को क्वालिफाइड कर सके। तो आज मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग पहले क्वेश्चन देखें और देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके आधार पे आप अपना तैयारी बनाइए और अपने तैयार करिए और रण में लगिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको बगल में दिख जाएगा और उसे आप लोग देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ पर और कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पहले से क्वेश्चन छपा रहे। मैंने व्यवस्था किया है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दूंगा, छाप दूंगा, उसको आप देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते रहिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। रीजनिंग पहले 25 रीजनिंग में करवाऊंगा, उसके बाद दोस्तों 25 मैथ कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है उसको ध्यान से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, दिया है पहला 209, इतना 209, 205, फिर दिया है 196, फिर दिया है 180, फिर दिया है यहाँ पे प्रश्नवाचक और फिर दिया है 119। आपसे पूछा गया है कि इसके स्थान पे क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट कितना का है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2009 में से 2005 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, 209 से 205 हुआ है, इसका मतलब इसमें से 4 क्या हुआ है दोस्तों, घट गया है। यहाँ पर देखेंगे आप कितना घटा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 तो घटा, 4, यहाँ पे क्या 9 घट गया है। क्या घट गया है, 9 घट गया है। यहाँ से यहाँ आने में कितना घट गया है, तो आप कहेंगे 16 घट गया है। तो आपको यहाँ से एक पैटर्न पता चल रहा है कि ए तो भैया 2 का स्क्वायर घट रहा है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर घट रहा है ना, यहाँ पे 4 का स्क्वायर घट रहा है ना, तो यहाँ जो घटेगा वो क्या घटेगा, 5 का स्क्वायर घटेगा, यानी कि क्या घटेगा, 25 घटेगा। तो 25 इसमें घटा दीजिए, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 5, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 5, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 155। अब देखिए यहाँ आगे जो घटेगा वो क्या घटेगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर यानी क्या घटेगा, 36 घटेगा। अब देख भी सकते हैं कि अगर 155 में से अगर हम 36 घटाते हैं तो 119 आ गया है। मतलब इसका पहला क्या है, विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो ये हो गया रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दिया है किसी कूट भाषा में अप्रैल को इतना लिखा जाता है। देखिए अप्रैल, ए पी आर आई एल, अप्रैल को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर बीटा का चिन्ह है, यहाँ पे अल्फा का चिन्ह है और यहाँ पे एट दी रेट का चिन्ह है, ठीक। और मार्च को, अब दिया है मार्च को, MARCH, मार्च को क्या लिखा है, मार्च को लिखा है यहाँ पे ए की जगह पर क्या है भाग, यहाँ पे क्या दिया है बीटा, सी की जगह पर कॉपीराइट
और एच की जगह पर ए है दिया गया है। तो उसी को भाषा परम को क्या लिखा जाएगा, परम PARAM को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक कोड किया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर एक जगह पे भाग है, यहाँ भी एक जगह पे भाग है, यहाँ पे आर की जगह पे बीटा है, यहाँ पे आर की जगह पे बीटा है, इसका मतलब इन सब के लिए कोड है। उसी प्रकार से पी के लिए क्या है, गुणा है, ए के लिए क्या है, भाग है, आर के लिए क्या है, बीटा है, ए के लिए क्या है, भाग है, और यम के लिए क्या है, ये वाला चिन्ह है। तो जिसमें वो चिन्ह होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो पहले गुणा भाग बीटा भागे ए, इसका मतलब विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर क्या है, डी, बिल्कुल सही है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बोला है आपको 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। इस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। देखिए इसको हम लोग विकल्प से ही करना है, यानी कि जो पहला दिया है विकल्प नंबर ए, वो दिया है AEI। जो विकल्प बी दिया है वो क्या है, वो है IOU। विकल्प नंबर सी क्या दिया है, तो विकल्प नंबर सी दिया है ZDK। और डी विकल्प नंबर क्या दिया है, तो आप कहेंगे AEU। तो मेरे भाई जरा आप दिमाग लगाइए कि जो हमारे पर वेवल्स होते हैं, वोवल्स, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। इसमें ए वाला विकल्प भी उसी से बना है, ए वाला विकल्प भी उसी से, सॉरी ये सही नहीं है, ए वाला विकल्प भी उसी से बना है, ए वाला विकल्प भी उसी से बना है, ए वाला विकल्प भी इन्हीं में से बना है। लेकिन जो ए विकल्प है, विकल्प नंबर सी, वो क्या है, अलग से बना है, इसलिए यहाँ पे यही असंगत होगा। यानी तीसरा का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा हम बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह संख्याओं के बीच संबंध है। देखिए 11, 4 और 137 में जो संबंध है वही इन विकल्पों में से किसका संबंध रखता है। तो आप देखेंगे भाई, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। इसका वर्ग करेंगे 4 चौके 16, जोड़ेंगे आप इन सबको तो यही आता है 6 1 7 2 1 3, यहाँ पे यही आ गया ना। वही आप देखते हैं कि क्या विकल्प दोनों में सही, इसमें से कौन सही है। तो पहला वाला विकल्प हम लोग उठाते हैं, पहला विकल्प उठाते हैं 9 8 145। तो इसका भी नन्नवा कितना हो जाएगा, 81 प्लस 8 64, करेंगे 4 1 5 8 6 14, यही वाला सही हो रहा है। यानी विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दूसरे करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 125, ए दिया 148, सही नहीं है। इसका मतलब पहला विकल्प ही क्या है, बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। प्रतीक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा प्रतीक होगा। दोस्तों ये डाइस से क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है डाइस से। देखिएगा ये कुछ ऐसे बना है, ये पहला बॉक्स हो गया, पहला डाइस हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो क्षमा कीजिएगा, कला मेरा बहुत बेहतरीन है। ठीक, देखिए क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है हैज, यहाँ पे क्या दिया है परसेंटेज, यहाँ पे क्या दिया है डॉलर, यहाँ पे क्या दिया है स्टार, फिर क्या दिया है 9, फिर दिया है स्टार, यहाँ पे क्या दिया है एंड डॉलर, फिर क्या दिया है 9। फिर बोला है आपको दोस्तों कि एंड के विपरीत, किससे विपरीत,
एंड के विपरीत कौन सा होगा? दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हमें बताइए कि एंड के विपरीत है ना, तो एंड के विपरीत का पहले देखिए, इसके एंड के छोड़ा के इसमें एंड तो सिर्फ इसी में है ना, इसमें या डॉलर या नौ किस में है, तो नौ तो इसमें दिख रहा है ना, मतलब बस इन्हीं दो डाइस का हमें प्रयोग करना है, विपरीत निकल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे नौ यहाँ पर भी है, नवा यहाँ पर भी है, नौ के इधर जाने पर यानी ऊपर जाने पे हमें क्या मिल रहा है? एंड मिल रहा है। इसी प्रकार से नौ के हमें इधर जाए तो क्या मिलेगा? परसेंटेज मिलेगा। यानी एंड का जो विपरीत होगा दोस्तों वो परसेंटेज होगा। यानी पांचवा का कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों? डी। पांचवा का जो डी विकल्प है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है। समझ में आया ना? देखिए यहाँ पे देखिए, जिसका विपरीत पूछता है ना उसमें क्या है? डॉलर है, नौ है। नौ किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो नौ के ऊपर डॉलर है और नौ के ऊपर एंड है। इसी प्रकार से नौ से आगे जाने पर क्या है? परसेंटेज दिख रहा है। इसका मतलब विकल्प नंबर क्या है? डी, परसेंटेज बिल्कुल सही है। चलिए, समझ में आया होगा आपको। छठवां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है दोस्तों? 14, 15, 24, 49, 98, 179। यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक। यही बोला है कि क्या आएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 1 बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे मेरे भाई 14 में ले 5 गया, 9 बढ़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना बढ़ा है, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 25 बढ़ा है। यहाँ पे क्या बढ़ा है, आप कहेंगे यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बचा है? 4। यहाँ पे क्या बढ़ा है? यहाँ पे 9 में ले 8 गया, नहीं, हाँ 9 में से 8 गया, क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या बचा? 8। तो आपको पता है कि यहाँ 1 का वर्ग, ये क्या है? 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है। तो अगली बार कितना? 11 का वर्ग ऐड होगा ना, तो 11 का वर्ग कितना ऐड होगा? 11 11 121। तो 121 में जुड़ेगा जब, तो ये पद कितना होगा? 9 1 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 दूना 9 10 के 0 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3। यानी अगला जो पद होगा वो कितना होगा? 300 होगा। अगला जो पद होगा वो 300 होगा। यानी विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों? विकल्प नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे ज़्यादा दोस्तों रीजनिंग में कोडी डिकोडिंग, ये प्रश्न आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। 7वां नंबर देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150, देखिए अलार्मिंग ALAR, अलार्मिंग, अलार्मिंग को कितना लिखा जाता है? 150। कितना लिखा जाता है? 150। तो उसी कूट भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा? फ्लोटर FLOATER, इसको क्या लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, हमको पता है इसका क्या होता है, इसका प्लेस क्या होता है? 1। इसका प्लेस कितना होता है? 12। इसका प्लेस कितना होता है? 1। इसका प्लेस होता है 18। इसका प्लेस कितना होता है? 13। आई का कितना होता है? 9। यहाँ पे क्या यन का करेंगे कितना? 14। जी का करेंगे 7। सबको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 8 कितना होगा दोस्तों? 31, 31 1 32, 32 2, 32 2 34 1 35, 35 के 5, 35 के 5 हासिल लगा कितना? 3। अब 1 2 3 4 4 3 7 यानी 75। दोस्तों आ रहा है 75, लेकिन इसका दिया है कितना? 150। इसका मतलब ये गुणा क्या कर रहा है?
2 कर रहा है, यानी इसको जोड़ने पर जो भी आएगा उसका गुणा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 प्लस यल का क्या होता है 12 प्लस ओ का कितना होता है 15 प्लस ए का कितना होता है 1 प्लस टी का कितना होता है 20 प्लस ई का कितना होता है 5 प्लस आर का कितना होता है 18। इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 2 कितना होगा 19 2 21, 21 6 27, 27 के साथ हासिल लगा 2, यहाँ पे 1 2 3 3 1 4 1 5 5 2 कितना होगा 7, हो गया 77। यानी इसका जो आंसर होगा वो 77 गुणे 2, यानी 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर 7 दूनी 14 1 15, कितना हो जाएगा 154। कितना होगा दोस्तों 154, जो कि आप देखेंगे सातवां का क्या है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही है दोस्तों, सी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा में, और बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको जब कैलकुलेशन सही रहेगा तभी आप इन परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं आठवां बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाते हैं जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। पहला क्या है दोस्तों, पहला क्या है, पहला है पीटेड, पहला है PITTED। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है सामने सामने लिखिएगा एकदम, PIVOT, ये हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका PIXIE, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है, PIVOTAL, ये हो गया। अब पांचवा क्या है, पांचवा क्या है PITY। देखिए अब आप देखेंगे कि पहला कौन आएगा, तो आप देखेंगे पीटेड, PITT, यहाँ पे कौन आ रहा है पहला, टी देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ गया, एक्स आ गया, भी आ गया, टी आ गया। इसका मतलब पहले तो एक आएगा, क्योंकि देखिए टी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया है वाई आ गया है, तो पहले तो क्या रहेगा एक रहेगा, फिर क्या रहेगा इसके बाद पाँचवा रहेगा, इसके बाद क्या है दोस्तों पाँचवा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखेंगे हम लोग PITVX, इसमें से सबसे पहले कौन है, भी के बाद टी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, इसका मतलब पहले इसके बाद क्या जाएगा दूसरा। तो 1 5 2 किसके क्रम में है, 1 5 2 ये विकल्प नंबर सी के क्रम में है, यानी विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है। ABCD के क्रम में देखना पड़ता है कि किस प्रकार से क्रम में रखा गया है। पहले ABCD में जैसे अगर कोई मीनिंग है तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली कौन आगे आता है उसके हिसाब से देखा जाता है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 3 बस आप याद करके उसके बाद आगे मार सकते हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। नवा क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। ये आपको बताना है, उस संख्या का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। ठीक, देखिए 16 से 120 हो रहा है, उसी प्रकार से 22 से क्या हो रहा है 231 हो रहा है। तो आपको बोलेगा कि 18 से किसका संबंध होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा
अगर हम कहें भैया कि 16 से 1 कम कर देंगे क्या हो जाएगा 15। अब 16 का आधा कितना होगा 8, तब 15 बाठी कितना होगा 120। इसी प्रकार से 22 से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 21 गुणे 22 का आधा कितना होगा 11, तब क्या जाके 231 होगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 18 से 1 कम कितना होगा 17, और 18 से आधा कितना होगा 9, 17 नवा कितना होता है 153, यानी इसका जो है 153 बिल्कुल सही है। तो नवा का क्या हो जाएगा, तो नवा का दोस्तों सी, विकल्प नंबर सी क्या है बिल्कुल सही है। नवा का विकल्प नंबर सी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, 10वां बात करते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन। अगर क्वेश्चन आए रीजनिंग से और ब्लड रिलेशन से ना आए ये तो बहुत अचंभे वाली बात है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता रहता है, देखिएगा ध्यान से। सीमा ने एक फोटो को इशारा करते हुए कहा, सीमा कोई लड़की है, एक फोटो छपा है, उस पर इशारा करते हुए क्या कहती है कि वह तुम्हारे पिता, अपने पर देखिए ना, वो कहती क्या, वह तुम्हारे पिता, मेरे पिता तो मेरे पिता हो गए, मेरे पिता का पुत्र है, जो वो है मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरा पिता का पुत्र मेरा भाई होगा ना, मेरे पिता का पुत्र क्या होगा मेरे भाई। तो विकल्प में क्या है, पिताजी, दादा, नाना, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मौसा, डी भाई, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और इसमें बहुत कुछ नहीं है। आपके पिता का लड़का कौन होगा, आपके भाई ना होगा, मैं स्वयं दिया था तो मैं स्वयं, नहीं तो इकलौता की बात नहीं किया है तो भाई ही होगा। ठीक, देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दिया है दिए गए कथनों निष्कर्षों ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रेरित होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तात्विक रूप से पालन करते हैं। देखिए कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, पहला लड़का क्या है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, मतलब कि अगर लड़का ए है तो इंजीनियर ए है, तो पहला बोला है कोई लड़का, तो ए लड़का हो गया, कोई लड़का इंजीनियर नहीं, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर, इंजीनियर दोस्तों, तो इंजीनियर लड़के में कोई संबंध नहीं, इसमें साफ साफ बोला है। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, तो भैया ड्राइवर भी क्या होगा अलग हो जाएगा, ये क्या है ड्राइवर, ये क्या है ड्राइवर है। ठीक, फिर बोला सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां क्या हैं लड़के, यानी कि लड़कियां क्या हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, ये क्या हो गई लड़की, ये तो हो गया, इसमें ए हो गया। अब आपको क्या बोला है वो ध्यान से देखिए, पहला निष्कर्ष दिया है, पहला वाला पहला निष्कर्ष क्या दिया है, सभी लड़के ड्राइवर हैं, सभी लड़के ड्राइवर हैं, भैया कोई लड़का ड्राइवर से कोई संबंध नहीं है, मतलब सभी लड़के ड्राइवर हैं, ये मतलब क्या है, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोला, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, सही बात है, इसमें कोई संबंध नहीं है, मतलब दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या होगा सही हो जाएगा, दूसरा सही बोला है भैया, दूसरा क्या है सही है। अब आपको बोला निष्कर्ष, सभी लड़के ड्राइवर हैं, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, केवल एक पालन करता है नहीं, केवल 2 पालन करता है, विकल्प नंबर बी, हाँ केवल 2 पालन करता है, यानी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देखिए समझ में आया ना, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे, किस पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में मॉर्सल को ए लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेटवे क्या लिखा, देखिए मॉर्सल MORSEL, मॉर्सल को क्या लिखा जाता है LESROM लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में गेटवे GATEWE
ए वाई। उसी कोड भाषा में गेटवे को क्या लिखा जाएगा? आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ए लिखा गया है यही, 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 ए लिखा गया है यही। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? वाई के बाद क्या है? ए के बाद क्या है? डब्लू के बाद क्या है? ई, यहाँ पे क्या है? टी, यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? जी। इसी को पलट के लिख दिया है, यानी 12 का जब आप देखेंगे तो 12 का दोस्तों क्या है? यावे, या वे। तो विकल्प नंबर कौन सही है? डी। विकल्प नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है दोस्तों। विकल्प नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये चित्र है, मैं आपको बता दूंगा। चित्र तो यहाँ पे मैं नहीं बना सकता हूँ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों सभी को घुमा सकते हैं, लेकिन विकल्प नंबर ए ऐसा है, देखिए एक ए ऐसी आकृति है जिसको हम लोग घुमा नहीं सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे डिफरेंट कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे विकल्प नंबर ए हमें ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, यानी 13 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चित्र हम इसमें बना नहीं सकते हैं, आपके सामने चित्र है उसको देख लीजिएगा। विकल्प नंबर ए आपका क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दिया है क्रिकेट को LBW से संबंधित रहता है। क्रिकेट किससे संबंधित है? जो क्रिकेट है, क्रिकेट संबंधित है किससे? LBW। उसी प्रकार से शतरंज का संबंध किससे है? शतरंज, शतरंज, शतरंज का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं किससे शतरंज का संबंध। यहाँ पे क्या है आपको दिया है? हिट, विकेट, ड्यूस, चेकमेट, बैक स्ट्रोक। देखिए क्रिकेट में एक प्रक्रिया होती है आउट करने की जिसे LBW कहते हैं, यानी LBW एक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको पता है कि गेंद जब आप रोकने का प्रयास करते, जैसे गेंद स्टंप पे लगने के लिए आ रही है लेकिन आप उसे शरीर से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? LBW वहाँ पे माना जाता है, आउट माना जाता है। तो क्रिकेट में एक व्यक्ति को बैट्समैन को आउट करने की प्रक्रिया होती है LBW। उसी प्रकार से शतरंज में जब कोई एक प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं चेकमेट। क्या कहते हैं? चेकमेट। ये क्या होती है? ये आउट करने की प्रक्रिया होती है, यानी उसको हराने की प्रक्रिया होती है चेकमेट। तो चेकमेट संबंधित हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर से वही संबंध है जो अक्षर समूह का पहले अक्षर संबंधित है। तो आप देखेंगे पहले क्या लिखा है? HOST संबंध किससे रखता है? इस संबंध रखता है FMQR। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया DRON किससे संबंधित होगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे HF, यानी H के H कितना होता है? 8, F कितना होता है? 6। यानी आप देखेंगे 2 की कमी हो रही है यहाँ पे, -2, 15 में 13 यानी -2। यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे ही ना है HOST FMQR। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे, पहले नंबर सबका लिख लेते हैं। ए क्या होता है? 8। ए कितना होता है? 15। ए कितना होता है? 19। ए कितना होता है? 20। उसी प्रकार से ए कितना होता है? 6। ए कितना होता है? 13। ए कितना होता है? 17।
ए कितना होता है 18। तो आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ सही तो बात है, यहाँ पे 2 की कमी, ठीक, यहाँ पर भी 2 की कमी, यहाँ पर भी 2 की कमी, यहाँ पर भी 2 की कमी। यहाँ पे जो बनेगा सबका 2 की कमी होगी, तो यहाँ पे 2 की कमी होगी, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, यानी कितना बचेगा बी। 18 में से 2 गया 16, 16 का यानी कितना होता है 16, यानी पी मेरा नाम। ओ का मतलब 15 होता है, और ये हो जाएगा 13, और यानी 14 होता है, इसमें 2 की कमी हो जाएगी, 14 में से 2 की कमी क्या हो जाएगी, 14 में अगर 2 की कमी होगी तो क्या हो जाएगा 12, यानी यल। तो BPML, 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 यानी विकल्प नंबर ए ही सही है। क्या है, विकल्प नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 16 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न की पूरा कर सकती है। तो मेरे भाई सीधा सीधा आप देखेंगे कि जो खाली बॉक्स है वहाँ पर आप देखेंगे कि केवल उधर जो हमें पूरा बीच में जो बनाना है वो केवल विकल्प नंबर बी में दिया है। इस प्रकार से हम लोग बस इसे देखकर बता सकते हैं कि विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, विकल्प नंबर बी। चलिए 17 नंबर भी हम लोग बात करते हैं इसी पे। क्या दिया है खाली जगह, डी ए कामा कामा, फिर क्या है एस एच टी, फिर क्या है, फिर क्या है आर आई एस एच, आर आई एस एच, फिर डी आर आई डबल टी आई डी आर आई एस, यहाँ पे डबल गैप, यहाँ पे आई। तो आप देखेंगे डी के बाद क्या आ रहा है, आर आई आ रहा है ना, तो डी के बाद आर आई, डी, टी के बाद क्या आ रहा है टी के बाद आई डी आ रहा है ना, तो आई डी। एच के बाद आप देखेंगे एच के बाद क्या आ रहा है टी आई, एच के बाद कितना आ रहा है टी आई। यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद डी आर, आई के बाद क्या आ रहा है, नहीं आई के बाद आई डी आर, आई बाद एस टी एस एच, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे यस के बाद क्या आ रहा है, यस के बाद क्या आ रहा है एच टी। तो क्या क्या हम भरे हैं, यहाँ पे भरे हैं आर आई, फिर क्या भरे हैं टी आई, फिर क्या भरे हैं, फिर हम लोग भरे हैं टी आई, भरे हैं टी आई, फिर क्या भरे हैं एस एच, फिर क्या भरे हैं एच टी। यही जो होगा, तो आर आई टी आई टी आई, आर आई टी आई टी आई, आर आई, सॉरी यहाँ पे आर आई आई डी हम लोग भरे हैं, आर आई आई डी, आर आई आई डी। यहाँ विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, सही है। विकल्प नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्या है क्वेश्चन, 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। सभी लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है। 6 लड़कियां हैं ना, यानी 1 2 3, एक लाइन ऐसे है, 1 2 3, एक लाइन ऐसे है। ठीक, 6 लड़कियां हो गई, का मुख उत्तर की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं, सही बात है। ई डी के ठीक पीछे है, ई डी के ठीक पीछे है,
जो दोस्तों ई डी के ठीक पीछे है, देखिएगा ई डी के ठीक पीछे है, तो ई हो गया किसके पीछे है, डी। डी यहाँ बैठा है, फिर ई बैठी है, ई डी के ठीक पीछे है। एफ ए के बाईं ओर है, ए लाइन नहीं दिया है। सी बी के ठीक आगे है, सी बी के ठीक आगे है। ए डी के ठीक आगे है। एफ ए के बाईं ओर है, सी बी के ठीक आगे है। एफ दो लड़की उधर से सभी लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी 3 लड़कियां हैं। ई डी के ठीक पीछे है, ई डी के ठीक पीछे है। एफ ए के बाईं ओर है, एफ ए के बाईं ओर है। सी बी के ठीक आगे है, सी बी के ठीक आगे है। ए डी के ठीक आगे है, यहाँ पे दिया है ए डी के ठीक आगे है। फिर दिया है ई डी के ठीक पीछे है। एफ ए के बाईं ओर है, एफ जो है ए के बाईं ओर है। सी बी के ठीक आगे है, सी जो है सी बी के ठीक आगे है। तो आपको बोला है कि कौन सी 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थानों पर खड़ी हैं। तो अंतिम स्थान पर क्या है, बी और ई। अंतिम स्थान में कौन है, बी और ई। और विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। सही है। तो जब इतना आप मेहनत करेंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और टाइम भी मैनेजमेंट करना है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित आरेख में षटभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है, वृत्त संगीत प्रेमियों को निरूपित करता है और आयत मार्निंग वाकरों को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याओं श्रेणी में दर्शाती। ठीक है, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ऐसे दिया है कुछ, बाद में ऐसे दिया है, फिर तो यहाँ पे क्या दिया है 22, यहाँ पे क्या दिया है 35, यहाँ पे क्या दिया है 56, यहाँ पे क्या दिया है 41, यहाँ पे क्या दिया है 21, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे क्या दिया है 37। दिया है षटभुज इंजीनियरों को, ये क्या है इंजीनियरों को, इंजीनियर, ये इंजीनियरों को दिया है। वृत्त संगीत प्रेमियों को, ये क्या है संगीत प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को। और क्या है ये मॉर्निंग वॉकरों को, मॉर्निंग वॉकर, मॉर्निंग वॉकर मतलब सुबह टहलने वाले मॉर्निंग वॉकर सब लोग हैं। दिया है अब कि कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो भैया आप देखेंगे इसका यही एक ऐसा है जो कि क्या है इसमें वृत्त में है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है 35 बिल्कुल सही है। और इसका विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों कैलेंडर है, और कैलेंडर को करने के लिए सबसे पहले आपको भी पता है कि हम लोग कोड यूज करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या मैं यूज करने वाला हूँ। कैलेंडर पढ़ने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, पहले तो माह का चाहिए, माह का कैलेंडर। जनवरी का क्या होता है 1440, 1440 25 03 61 46। ये हो गया साधारण वर्ष का। लीप वर्ष का इससे कम हो जाता है, यानी ये 0 हो जाता है, ये क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पहले तो माह का कैलेंडर हो गया। उसके बाद हम लोगों को पता है कि संडे का क्या होता है, संडे का क्या होता है 1, मंडे का क्या होता है 2, फिर ट्यूसडे का क्या होता है 3, वेडनेसडे का क्या होता है 4, थर्सडे का क्या होता है 5, फ्राइडे का क्या होता है 6, सैटरडे का क्या होता है 0। ये हो गया।
अब शताब्दी ईयर्स का भी होता है। शताब्दी ईयर्स क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम बात करें 1700 का, 1700 कितना होता है 4, 1700 कोड कितना होता है 4, 1800 कोड क्या होता है दोस्तों, 1800 कोड कितना होता है 2, 1900 कोड कितना होता है 0, क्या 0, और 2000 कोड कितना होता है 6। दोस्तों ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप कैलेंडर का प्लेलिस्ट बना है मेरे में, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराना है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ। अगर डिटेल में पढ़ना है ये कैसे आता है उसके बारे में हमने बात किया है, कैलेंडर चैप्टर में प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने 2 वीडियो में समाप्त किया है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए अब दिया है 21 मार्च 2007 को बुधवार है, क्या दिया है 21 मार्च 2007 को कौन सा है दोस्तों दिन, बुधवार है, बुधवार। तो पहले आप मुझे बताइए कि निकालने पर सही में आ रहा है बुधवार कि अलग आ रहा है। तो 21 पहले क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 21 प्लस मार्च का कोड कितना है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का मतलब क्या होता है 4, फिर क्या हो जाएगा 2007, 2000 का अलग से कोड क्या होता है 2000 का, 2000 कोड कितना होता है 6, प्लस 7 का कोड कितना होता है 7 ही होता है, 7 में लीप ईयर्स कितना होता है 4 एकम 4 यानी 1 लीप ईयर्स, बस इसी में 7 का भाग दे देंगे हम लोग। तो देखिए 7 से डायरेक्ट 21 कट जाएगा, हटा दीजिए, 7 डायरेक्ट कट जाएगा, 6 1 7 डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 4, 4 मतलब क्या होता है बुधवार, 4 मतलब क्या, देखिए 4 मतलब क्या, 4 मतलब क्या बुधवार। तो बुधवार मतलब कोई फर्क नहीं है, कोई जोड़ा घटाया नहीं गया है, जो आ रहा है वही आंसर हो रहा है। उसी प्रकार से आपसे क्या पूछा है, आपसे दोस्तों पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि 25 मई 2015, 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो 25 लिख दीजिए, प्लस मई का क्या होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब 2, प्लस 2000 का कितना होता है 6, प्लस 15 का 15, प्लस 15 में कितना लीप वर्ष, तो 3 लीप वर्ष बटे कितना कर देंगे 7, सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 कितना हो गया 12, और 12 2 कितना होगा 14, 14 5 19, 19 के क्या हो जाएगा 9, 19 के 9 हासिल लगा कितना 1 1 2 3 1 4 49, सॉरी यहाँ पे सही बात है कहीं, 5 3 8 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 के 1 हासिल लगा 2, यहाँ पर 1 1 2 1 3 3 2 5 51, और बटे कितना हो जाएगा 7, 10 कितना एक्स्ट्रा दिन में 7 7 से 49, बचा कितना 2, और 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है मंडे यानी सोमवार, मंडे यानी सोमवार। तो यहाँ पर देखेंगे सोमवार यानी विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है विकल्प नंबर बी। दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं चाहता था वो ऐसे बता सकता था, लेकिन इसलिए मैंने बताया कि आप लोग इसका डिटेल जानें और परीक्षा जो आने वाला है उसमें आप लोग सीख सकें और इसी नियम लगाकर आप लोग क्या कर सकते हैं उसे भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ रहे हैं। देखिएगा क्या है DOK, फिर क्या है ENL, फिर क्या है FMN, फिर क्या है GLN। यहाँ पे प्रश्नवाचक आप देखेंगे D के बाद DEFG, इसके बाद क्या होगा H आएगा, O15 एक घट जा रहा है, N एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक घटा, इसमें एक घटेगा तो कितना हो जाएगा K, यहाँ पे K L के क्या हो रहा है एक बढ़ा, यहाँ पर इससे क्या बढ़ गया क्वेश्चन गलत लिखा दिया क्या, DOK ENL FMM, सॉरी FMM है और GLN है।
यहाँ पे एल के बाद क्या हो गया, एम हो गया, एम के बाद एन हो गया, एन के बाद क्या होगा, ए। तो एच के ओ यानी विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। बेहद आसान क्वेश्चन है 22 नंबर। ए का अर्थ है जोड़। ए का अर्थ क्या है दोस्तों, ए का अर्थ कितना है, जोड़। बी का अर्थ है गुणा, जहाँ बी रह जाए वहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा। सी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है क्या दोस्तों, घटाना। और डी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ क्या है, भाग। तो इसको सॉल्व करिए। 60 डी, डी का मान कितना है, भागे। फिर क्या है 2a, 2a का मतलब क्या है, प्लस। फिर क्या है 3b, b का मतलब क्या है, गुणा। 6c, 6c का मतलब क्या है, घटाना। 5c, 5c का मतलब हो गया घटाना। अब 4b, b का मतलब क्या हो गया, भाई का मतलब गुणा, क्या हो गया यहाँ पे 3। इसी को सॉल्व करना है। देखिए 60 भागे 2 प्लस 3 गुणे 6 माइनस 5 माइनस 4 3 कितना हो जाएगा, 12। भाग दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 30, प्लस गुणा करिए 36 18 माइनस 5 माइनस 12, जोड़ लीजिए यहाँ पे 8 3 1 4 माइनस 12 5 कितना हो गया 17, घटाइए 8 में 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31, 22 का क्या हो जाएगा 31। विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए 23 नंबर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर ध्यान से देख लीजिए। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, 4 2 5 3 E F। अगर दर्पण यहाँ रखा दाईं ओर, यानी दर्पण यहाँ रखा जाएगा तो आपको भी पता है कि ऐसे बनेगी चित्र। फिर क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। इसको बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ए बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ए बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ए बनेगा तो ऐसे बन जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा सही है। तो पहले वाला नहीं सही, उल्टा हो गया है। दूसरे वाला भी नहीं सही है। तीसरे वाला आप देखेंगे तो कुछ ऐसा लग रहा है, यानी विकल्प नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। देख कर ही हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है। अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण, गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। यानी सब लोग वृत्ताकार पे बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं सभी लोग। बोला है सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। सौरभ जो बैठा है, देखिए दो लोग के बगल में बैठना मतलब दो लोगों के बीच में बैठना। सौरभ अनुपमा और दिलीप, यहाँ पे हो गई अनुपमा, यहाँ पे हो गया दिलीप, और कौन बीच में बैठा है, सौरभ। तभी इन दोनों क्या बैठेगा, बीच में। सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वरुण अनुपमा के दाईं ओर है ना, ये क्या हो गया, वरुण। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। वरुण गोविंद और चहल के बीच में नहीं बैठा है। गोविंद जो है तो गोविंद नहीं बैठा है यहाँ पर, तो गोविंद वरुण और चहल, तो यहाँ पे वरुण और यहाँ पे क्या कर देंगे, चहल यहाँ पे कर देंगे। और गोविंद, तो गोविंद भैया गोविंद यहाँ पे है तो गोविंद को नहीं बैठा बीच में, तो कहीं भी यहाँ बैठा दीजिए। ये क्या हो गया, गोविंद। गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, वहाँ बैठा दीजिए। एक कौन बची है, एक बच गई है कौन, भाव्या, तो भाव्या को भी यहाँ बैठा दीजिए, भाव्या को बैठा दीजिए। अब क्या क्वेश्चन में दिया है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। दिलीप सौरभ, दिलीप सौरभ ये बैठे हैं। भाव्या अनुपमा, भाव्या अनुपमा
भाव्या अनुपमा, सही बात है, इन्हें बैठे हैं, यानी हमें हिसाब से यही विकल्प सही होना चाहिए। गोविंद दिलीप, गोविंद दिलीप, गोविंद दिलीप ये भी साथ में बैठे हैं। और चहल भाव्या, चहल भाव्या ये भी साथ में बैठे हैं। मतलब कौन नहीं बैठा है, एक तो ए और क्या, भाव्या, यानी विकल्प नंबर क्या है, भाव्या अनुपमा, यानी विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही, ये लोग साथ में नहीं बैठी हैं। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग मैथ पे चलेंगे। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीकों निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखने से ही पता कर सकते हैं आप। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर है, सट जाना चाहिए, यानी विकल्प नंबर ए ही बिल्कुल सही है। क्या है, विकल्प नंबर ए ही आप मिला लीजिए। देखिएगा जितना कटा हुआ भाग वहाँ पर है वही भाग नीचे है यहाँ पे, बाकी कोई भी नहीं करेगा। इस प्रकार से हम लोग 25 रीजनिंग देख लिए दोस्तों। अब हम लोग करेंगे कुछ 25 मैथ्स पे और देखेंगे मैथ्स का क्या तरीका है पूछने का। चलिए दोस्तों, जिस क्रम में मैथ है उसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे और इसमें क्रम नंबर 91वां दिया है। 91वें नंबर मैथ को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। देखिए, ए किसी कार्य का 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। अकेले बी उस कार्य को करने में कितने समय लेगा। देखिए, बहुत कुछ सीखने के आपको मिलेगा दोस्तों, और ऐसे प्रश्न मिलते हैं। और आया हुआ प्रश्न है, तो ए क्या कर रहा है, तो ए किसी कार्य का 5/7 भाग, देखिए ए किसी कार्य का 5/7 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो कर रहा है उसे 15 दिन में। अगर हम कहें कि पूरा काम निकालें दोस्तों, इसका उल्टा करके गुणा, मतलब पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तब 5/7 है, गुणा कर दीजिए 7/5 से, तो 5 तिहाई 15 और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। मतलब कि ए जो अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, पूरा काम 21 दिन में, और बी की मदद से 12 दिन में करता है बी। यानी ए के साथ अगर बी भी लग जाए, ए के साथ बी भी लग जाए तो दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं कितना दिन में, तो आप कहेंगे 12 दिन में। अब कुल कार्य निकालने के लिए इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 84। ठीक, यहाँ पे करेंगे इसका, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं इसे 21, यहाँ पे 12, इनका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 84। तो 21 चौक 84, 12 सते 84। देखिए ए क्या है, ए अकेला है, ए और बी मिल के है। यानी अगर ए अकेला 4 काम करता है और बी को भी ले लेता है तो 7 काम होता है। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा, 3 काम करागा, तभी ना 4 के साथ 3 मिला तो 7 हो गया। अब बोला है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना है 84, और बी कितना दिन में करेगा, तो 3 के स्पीड से कर रहा है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 3 दूनी 6, 3 माठे 24, यानी कितना दिन लग जाएगा 28 दिन लग जाएगा। तो 51 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 52 नंबर क्वेश्चन के बारे में दिया है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं का 70% अधिक हो जाती है, तो 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो निकालना है आप देखेंगे साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में, यानी 70% अधिक, मतलब अगर पहले 100 थी तो कितना हो गई 170 हो गई, यानी 0 काट देंगे तो 10 थी तो कितना हो गई 17 हो गई। ठीक, 10 थी 17 हो गई, तो पहले से हम लोग दर निकाल देंगे। दर अगर इससे निकालेंगे, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है SI गुणे 100 इंटू P इंटू T। तो SI कितना है 7 बढ़ा है गुणे 100 और बटे के R, P कितना है, P इसका कितना है दोस्तों
PSI गुणे 100 इंटू P इंटू 2। हाँ P पहले P कितना था, P पहले 10 था ना, इसके हिसाब से P कितना है 10 है, और T समय कितना दिया है 7 वर्ष में। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, R बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ से 10। R बराबर कितना में निकल गया 10। तो अब बोला है कि 8000 की धनराशि पर 10 से 3 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज कर दिए थे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो पहले ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी पता है, कितना होता है P1 प्लस R बटे के 100 के पावर क्या होता है T। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए का मान हमें निकल जाएगा, तो घटा के P का मान निकाल देंगे। P कितना है यहाँ पे 8000, P कितना है 8000। 1 प्लस दर कितना है 10 बटे 100, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए दिया है तो कर देंगे 3। 0 से 0, यहाँ पे 8000 गुणे 10 कम 10 है 11, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे क्या होगा 1331 गुणे 8, 8 एक कम 8, 8 की 24 24 के 4 हंसी लगा 2, 8 की 24 25 26 26 के 6 हंसी लगा 2, 8 एक कम 8 2 10। तो इसमें से क्या हो जाएगा 10,648। ये कितना होगा दोस्तों 10,000 यही ना होगा। ये 8 एक कम 8, 8 24 24 से लगा 2, 8 24 8 एक कम 8, 8 24 से लगा 2, 8 की 24 24 2 26 26 के 6 लगा 2, 8 एक कम 8 2 10, 10,648। तो बोला है कि पहले कितना था 8000, तो भैया 8000 घटा देंगे इसमें से, तो आप कहेंगे ब्याज कितना बढ़ा होगा, तो ब्याज बढ़ा होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 4 8 2648। चलिए भैया क्या, तो 2648 विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आराम से कर सकते हैं। पहले प्रश्न या तो साधारण ब्याज से आता था या तो चक्रवृद्धि ब्याज से आता था, लेकिन अब दोनों को कंबाइन करके प्रश्न आ रहा है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों से। नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7/16 भागे, पहले से ही हम लोग साल 10 दूनी 20 21 21/2 ऑफ 7 × 35 36/5 गुणे 5 3 15 3 18/5, 3 एकम 3 1 4/3 4/3 गुणे 8 एकम 8 1 9/8 गुणे 9/8 भागे 1/2 प्लस 3/4। ठीक, हल करते हैं। पहले इसको हल करते हैं कोष्टक को। 7/16 यहाँ पे कर देंगे, इसका भी मतलब गुणा होता है। चलिए पहले इसको रहने दीजिए, भाग इसको करते हैं 2 से काटेंगे 18 बार में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 21 गुणे 18/5, 7/16 गुणे 5 ऊपर 21 गुणे 18 नीचे। ठीक, कुछ कट रहा है, 7 त्रिके 21, अब गुणे 18/5 माइनस 4/3 गुणे 9/8 गुणे 2/1 प्लस 3/4। क्या क्या कट रहा है, क्या 18 से 18 कट रहा है, सही बात है। 18 से 18 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं यानी 1, नीचे क्या बचा 3 16 16 गुणे 3 16 गुणे 3 माइनस 4 दूनी 8 3 त्रिके 9, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 1 प्लस 3/4। तो 1/16 3 48 माइनस 3/1
+3/4। 48 अगर लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे करेंगे 16 तियाँ 48 × 3 आती 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14, 144 प्लस 4 से कटेंगे तो 12 चौक 48, 12 तियाई 36 कर देंगे। 36 एक कितना हो जाएगा 37 माइनस 144/48। आगे हल कर देंगे। 14 में 7 गया 7, यहाँ पे 13 में 3 गया 10, 160/48, लेकिन ये होगा माइनस का, तो -160/48 विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम से बनाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपया में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, एक दुकानदार एक वस्तु को सूची में 16% की छूट देकर 1638 में बेचा। देखिए 1638 में बेचा, कितने परसेंट की छूट देकर, तो 16% की छूट देकर। अगर 100 का मान लीजिए अंकित मूल्य था, 16% छूट दे दिया, मतलब वह 84 में उसको बेचा था। कितना में, 84 में। यदि कोई छूट नहीं दिया होता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर कोई नहीं छूट दिया तो पहले तो इसका गुणा 100 से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य मिल जाएगा। फिर आपको बोला है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता मतलब ये जो है वो 130 की वैल्यू है। तो आपको बोला गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 100 का फिर क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 से 21, और 4 से कितना हो जाएगा ये 25, और 7 से काटे हैं, पहले 3 से काटे हैं, 3 7 21, 3 से काटेंगे, 3 5 15, यहाँ पे 1 3 चौके 12, 3 छक 18, 7 से पहले 13 काटे हैं, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 दूना 26, 7 छक 42, और आपको पता है 25 छक कितना होता है 150। यहाँ पे 1 0 है, यानी पहले क्रम कितना होगा 54, कितना हो जाएगा 1500। 54 क्या हो जाएगा दोस्तों 1500। विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों 55 पे। 55 पे, ठीक। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने उस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो। यानी कि अगर 100 का वो खरीद कर लाया था, ये क्या था सीपी था, तो वह अंकित मूल्य कितना कर दिया 128। कितना अंकित मूल्य, यानी मार्क कितना कर दिया 128, यानी इसे बेचेगा तो 28% का लाभ होगा। लेकिन अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचा, कितना छूट दिया 15%। तो इस पर अगर 15% सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का हो जाएगा 15% छूट देगा, मतलब 85 में बेचेगा। ठीक, यही ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यही 85% निकाल देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 20 25 100, 5 से काटेंगे तो 5 से ये हो जाएगा कितना 17 25 85। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे इसे, तो 2 से काटेंगे 6 4 64, ये हो गया। तो 17 चौका 68, 68 के 8, 68 के 8 हासिल होगा कितना 6, 17 6 का 102, 102 6 108, 108। ठीक, 108, 108 यही ना है। ठीक, 108 हो गया। अब 10 के इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 108
8.8%। अब देखिए बोला है कि क्रय मूल्य पर कितना फायदा हुआ, तो किना था 100 रुपया में, बेचा 108.8% में, मतलब 8.8% का उसे फायदा हुआ। कितना परसेंट का? 55 का। आप देखेंगे तो विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर की दूरी कितना, 45 मिनट में, 45 मिनट में, और 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर की दूरी कितना में, 35 मिनट में तय करती है। उसकी औसत चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल पूछा है। ठीक, तो देखिएगा आप क्या करेंगे इसमें, तो औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या? कुल दूरी बटा के कुल समय, कुल दूरी बटा के कुल समय। तो आपको पता है कुल दूरी कितना है, 3 1 4 4 2 6, और कुल समय कितना है, 5 5 10, 0 से लगा 1, 4 3 7 1 8 80। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर में है, इसे मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। ये क्या है, 80 क्या है, 80 क्या है, आप कहेंगे 80 भैया क्या है, मिनट है। इसे घंटा में बदलने के लिए क्या है, मिनट है। सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, बस यही हमारा आंसर होगा। 0 से 0, 0 से 0, 8 8 64, यहाँ पे 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 40/3, 40/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड, 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड, 13 सही 1/3 मीटर प्रति सेकेंड। 56 क्या हो जाएगा, सी। 56 का सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 57 का इसी में देख लेते हैं हम लोग। 57 बोला है कि ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ये 100 दिन में करता है तो यह करेगी 120 दिन में। सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम, यानी कि 85% ये होगा। काट देते हैं 0 0 0, मतलब कि ये इनकी क्या हो गई, क्षमता। मतलब कि एक दिन में सब लोग मिलकर कितना काम करते हैं, 12 10 कितना होगा, 22 22 5 27। एक दिन में कितना मिलकर काम करते हैं लोग, 27, और पूरे 10 दिन काम चलता है। इसका मतलब 27 × 10 कितना, पूरे 270, पूरे 270 दिन लग रहे हैं। पूरे 70 काम है। तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो पूरा 270 काम है। अगर बी को लगा दिया जाए भैया तो 10 की स्पीड से करेगा, इसका मतलब है 27 दिन में ख़त्म कर देगा। तो 27 दिन में ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है विकल्प। देखिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पूरा मैच कितना, 225 मैच में से 80% जीतना चाहती है। तो 225 का 80%, 225 का 80%, तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 4, और 45 चौका कितना होता है, 180। पूरा 180 मैच वह जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में से 120, पहले कितने खेले जा चुके हैं दोस्तों, 120 मैच खेले जा चुके हैं, मतलब 105 मैच अभी खेलना है। 120 मैचों में से 70% जीत चुके हैं, तो 120 का 70%, 120 का 70% जीत चुके हैं। 0 0 0 0, 12 84, यानी 84 मैच क्या जीत चुके हैं। तो मैच अभी जीतने के लिए कितना बचा है, तो आप कहेंगे
अभी 10 में 6, यहाँ पे 6, 17 में ले 8 गया 9, 96 मैच अभी बचा है। तो जो कि 105 भी जीतना है, तो 96/105, 96/105 गुणे कर देंगे 100 से, 5 से काटेंगे 21 5 105, 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 20। तो और क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब हमारा जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा कि लगभग यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 32 दूना 64 यानी 640। अब भागे 7, 7 9 63, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 7 1 कम 7, यहाँ पे 3। तो आप देखेंगे 91 सही 3/7%, 91 सही 3/7%, जो कि विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या दिया है। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन भाव खरीदे, इसका प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। देखिए, अगर हमें एक वस्तु का दाम निकालना होता है ना, एक वस्तु का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, रुपया ऊपर लिखते हैं और नंबर ऑफ वस्तु क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। उसी प्रकार से एक वस्तु खरीदा कितना में, यानी अगर आपको सीपी निकालना है तो आपको करना पड़ेगा भैया 1200 बटे के 150, यानी 15 बाठी 120, 8 रुपये का क्या खरीदा है, एक खरीदा है। अब बेचा कितना का है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस 1620 बटे कितना 180, 00 18 9 162, मतलब कि 9 रुपया में क्या दिया है, बेचा है। तो आपको पता है कि 8 रुपया में खरीदा, 9 रुपया में बेचा, 1 रुपया का फायदा हुआ किस पर, 8 पे, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये होता है 12.5%, 12.5%। यही आपका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर क्या है, सी आपका बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर क्या है दोस्तों, सी आपका बिल्कुल सही है। हम्म 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या से 5/6 है, यानी कि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 5/6 है, यानी अगर ये 6 औसत है तो कितना है, 5 है, क्या होगा, 5 है। यानी ये अगर मान लीजिए इसका 6x है तो इसका क्या है, 5x है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है, 26 है, 5 का औसत अगर 26 कर देंगे तो पूरा योग कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 5 10 3 के 13, कितना हो जाएगा 130। यानी अगर 5x 4 लोग हैं तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20x, प्लस 5वीं संख्या मिला के 6x बराबर कितना होना चाहिए 130, यानी 20 का कितना हो जाएगा 26x, कितना होना चाहिए 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर निकल जाएगा कितना, आप कहेंगे x बराबर कितना, तो 26 यहाँ पे करेंगे तो 13 दहा में 13 दूना 26, 2 से काटेंगे 5, x बराबर कितना हो गया दोस्तों 5, x बराबर 5 हो गया। तो 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या क्या है भैया, 6 गुणे 5, 6 5 कितना हो जाएगा 30, 5वीं संख्या कितना है 60 का विकल्प नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ₹1530 है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या होता है, SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा के 100, यही चाहिए होता है ना। इसमें क्या क्या दिया है, एक निश्चित राशि 4% की दर से 2 वर्षों में ब्याज कितना होता है 1530 हो जाता है। तो समान राशि पर P हमें नहीं पता है, R हमें पता है कितना है 4%, T नहीं पता है, 2 वर्षों में पता है यहाँ पे क्या है 100। ये तभी निकलेगा जब हमें P पता होना चाहिए, मतलब पहले के हिसाब से हमें P निकालना पड़ेगा, पहले हिसाब से P निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें
तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर रहेगा भैया आर बराबर रहेगा 4%, टी रहेगा 2 वर्ष, तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी CI जो होता है वो होता है 4 दूनी 8.16%, इतना होता है। और उसी का मान कितना दिया है 1530, और ये मान कितना है 8.16 का, तो मूलधन में गुणा करेंगे 100 का तभी निकलेगा। दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो P की जगह पे हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये निकल जाएगा। आप सोचेंगे ये मैंने कैसे निकाला, तो अगर समय दिया है तो अगर 2 वर्ष के लिए है तो क्या होता है 2R और 2R का स्क्वायर, यही क्या होता है परसेंटेज होता है। इसे आप झटका में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बस इसको रख देते हैं, रख कर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा P की जगह पर हमने रख दिया, तो SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर P हमने इसी जगह रख दिया 1530 गुणे बटे के 800, ऊपर कितना है P, R कितना है भैया, R कितना है हमारा 4 गुणे 2 बटे के 100, 0 0 0 0 करिएगा। यहाँ पे 4 से काटेंगे इसे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक 4 से काटेंगे ना, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 से काटेंगे 102, 2 से काटेंगे 17 6 का 102, 17 9 153, 17 9 153, 6 से काटेंगे 15, यहाँ पे हो जाएगा तो 15 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1500, तो ब्याज कितना होगा भैया 1500। SI कितना हो जाएगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 1500 हो जाएगा। तो बी 1500 कहाँ दिया है, तो 1500 विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर क्या। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 6 प्रेक्षणों x+2 x+5 x+8 x+11 x+14 + x+17 का औसत 22, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले सभी को जोड़ कर दीजिए। क्या दिया है x+2 प्लस क्या है x+5 प्लस क्या दिया है x+8 प्लस क्या दिया है x+11 प्लस क्या दिया है x+14 प्लस x+17 बटे कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। इन्हीं का औसत कितना दिया है, तो औसत दिया है इसका 12.5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6x प्लस यहाँ पर करेंगे 7 4 11 11 1 12 12 12 8 20 20 5 25 25 2 27 27 के 87 लगा 2 1 2, देखिए 7 4 11 11 1 12 12 8 20 20 5 25 25 2 27 27 87 लगा 2, फिर 1 2 3 3 2 5 57 बराबर, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, इसमें 6 35 30 के 0 80 लगा 3 12 6 72 3 75, तो यह 6x बराबर 75 में से 1 घटा देंगे तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 1 यानी x बराबर कितना होगा 6 3 18, x बराबर 3, x बराबर 3 निकल गया। मतलब अब आपको क्या बोला है, पहली 3 संख्याओं का औसत ना, तो पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या क्या है, पहली 3 क्या हो जाएगी x+2 पहली है, दूसरी है, ए तीसरी है, तो पहली क्या हो जाएगी, पहले 3 2 5 प्लस दूसरी हो जाएगी 5 3 8, तीसरी हो जाएगी 8 3 11 बटे कितना है 3, यही इनका औसत होगा। तो 11 8 19 19 5 कितना होगा 24, और 24 बटे 3 कितना हो गया दोस्तों 8, यही इनका क्या होगा औसत होगा। और विकल्प नंबर सी क्या है इसका, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी, ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए की आय बी की आय 70% अधिक है और सी की आय ए और बी संयुक्त आय के, देखिए ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय 70% अधिक है, तो ए की आय अधिक है कितना 70%, 170 0 0, ठीक। और सी की जो आय है, दोनों की संयुक्त आय का 80% है, मतलब 70 10 70 10 कितना है 17 10 27, मतलब इनका क्या है 27 का 80%,
8 से 56, 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो गया 21, 10 का भाग देंगे 21.6, यानी 21 कितना है 21.6। बोला है ए की आयु सी की आयु से कितने प्रतिशत कम है, ए की आयु सी की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले ए 21.6 है, कितना कम है, तो 21.6 से 17 कितना कम है, तो आप कहेंगे भैया कि कितना कम है, 4 कम है, 4.6, 4.6 कम है किससे, 21.6 से, गुणा कर देंगे 100 से। इन दशमलव का कोई महत्व नहीं है। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 आठे 16, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ठीक। 2 से काटेंगे, 2 से 54, 2 से काटेंगे कितना बार में 50, 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे 25, तो 27, 25, 27, तो क्या कर सकते हैं, 3 से नहीं जाएगा, तो लगभग यहाँ पे गुणा कर दीजिए। 25 3 75, 75 के 5 हासिल लगा 7, 25 दूनी 50, 50 7 57 बटे के 27, भाग लीजिए 27 से कम, 27 दूनी 54, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ठीक। 27 दूनी 54, 27 एक कम 27, 21 के लगभग जो है, 21 के लगभग वही मार देंगे आंसर, 21 के लगभग 21.3, तो क्या हो जाएगा 21.3%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हैं। 64 का देखिएगा ध्यान से, 64 नंबर क्वेश्चन। सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साहूकार से उधार ली, यानी पी कितना दिया है, पी आपका दिया है 10,000, पी दिया है 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% की दर से, आर बराबर कितना है 7% की दर से 6 महीने की दर से, 7,000 की दर से 3 वर्ष के लिए। तो समय दिया है कितना भैया 3 वर्ष के लिए है, लेकिन हर 6 महीने पे दिए कि मतलब आपको 6 बार देना पड़ेगा, कितना बार 6 बार देना पड़ेगा, तो यही आपका एन का मान हो जाएगा। तो साहूकार कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी, तो पहले निकाल लीजिए, साधारण ब्याज से लिया है ना, इसका मतलब पहले मूल निकाल लीजिए। एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी गुणे आर गुणे टी बटा क्या होता है 100, तो पी यहाँ पर क्या है 10,000, पी गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, गुणे टी का मान कितना है 6 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 0 0 0, 7 6 कितना होगा 42, यानी 4200 क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। और कितना फिर बोला है कि कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, तो कितना हो जाएगा 10,000 ए और 4,000 14,200, पूरा कितना, तो पूरा भुगतान करने वाली राशि कितना हो जाएगी, भुगतान कितना करेंगे 10,000 और 4,200, यानी 14,200, कितना 14,200 की भुगतान करनी पड़ेगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर सी ही हमारा क्या है सही है, ठीक। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 माइनस 88 भागे 2 आप 11 माइनस 22 माइनस 72 भागे 4 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। 8 माइनस 88 भागे, इसको भी हल करेंगे, का को पहले हल करते हैं, तो 11 में कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे देखिए 72 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक, 18 चौक 72 18, 22 में से 18 का कितना बचेगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 8 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा 4, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 0 गया 8 बचेगा, यानी 65 का क्या हो जाएगा, 65 का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या है बी, 65 का विकल्प नंबर ए, 65 का विकल्प नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है दोस्तों। 66 देखिएगा, 66 देखिएगा 20 91 34 85 और क्या है 48 79 का महत्तम समापवर्तक है, यक्स के अंकों का योग क्या होगा। महत्तम समापवर्तक यदि यक्स है, यक्स के अंकों का योग क्या होगा, यानी कुल मिलाकर कितना, पहले इसका मौसन निकालना है और मौसन निकालकर उनके अंकों का क्या करना है
योग करना है, यही आपसे पूछा गया है। तो पहले इनका मौसम निकालने के लिए वही भाग विधि हम लोग अपनाते हैं, क्योंकि बड़ा है वही काम देगा। तो 2091 का भाग देंगे किसमें, 3485। कितना बार में, एक बार में ले जाइए। यहाँ पे 2091, यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचा 9, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर इसमें भाग दीजिएगा, इसमें 2091 में। तो कितना एक बार में ले जाइए तो कितना हो जाएगा 1394, 11 में ले 4 गया 7, 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 19 में गया 6। यहाँ पे जब करेंगे आप तो 1394, ये 2 बार में चल जाएगा पूरा 1394, एक कट जाएगा। अब 697 से कटा है ना, अब उसमें भाग करके देख लेते हैं 48 89 में भी। तो आप देखेंगे इसका भी कितना बार में 7 बार में, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी जो मौसम निकला है इसका, जो मौसम निकला है वो कितना निकला है 697। इसके अंकों का योग पूछा है। 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16 प्लस 7 915, 15 7 कितना होगा 22 ना, 15 7 कितना होगा, सॉरी 15 7 कितना होगा 22, यानी 66 का क्या हो जाएगा 22। 66 का 22 विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 67 देखते हैं क्वेश्चन। 3 संख्याएं 3 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में है। संख्याएं कैसे है, 3 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में है। मतलब 3x मान लीजिए, 5x मान लीजिए, 7x मान लीजिए, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 24 15 है। इनका अगर लसा निकालना पड़ेगा 5 15 15 7 105, लसा कितना मिल जाएगा 105x, उसी के बराबर क्या दिया है 24 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 21, 5 से भाग देंगे 5 चौके 20, 5 8 5 40, 5 3 15, 7 से 3 से भाग देंगे 7 3 21, 7 से भाग 3 से भाग 7 से भाग देंगे 3, 7 से भाग देंगे 7 पहले यार 3 से भाग दो ना, 3 से क्या हो जाएगा 7, 3 1 कम 3, 3 4 18, 3 1 कम 3, 7 से भाग चल जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, x बराबर क्या मिल जाएगा 23, x बराबर मिल गया 23। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर, दूसरी का क्या हो जाएगा 5 मिल गया 2x, तो 2 गुणे 23, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 23 दूना कितना हो गया 46। जबकि विकल्प नंबर क्या है दोस्तों बी आपका बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी क्या है बिल्कुल सही है। ठीक ठीक। अब 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3 संबंधी 2। 75 लीटर मिश्रण में, ये 75 लीटर का मिश्रण है, इसमें 2 चीज़ है, एक तो दूध है, एक तो पानी है। इनका अनुपात कितना है दोस्तों, इनका अनुपात है 3 संबंधी 2। तो अगर हम कहें कि दूध कितना है पानी कितना है, तो 3 2 कितना हो गया 5, अगर इसमें 5 का भाग देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 3 45 ए है, और ए कितना है 15 दूना 30 ए है। ठीक। अब बोला है कि यदि यह अनुपात 1 संबंधी 2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात 1 संबंधी 2 करना है ना, तो 45 तो दूध रहबा करेगा, लेकिन बोला है पानी कितना मिलेगा, मतलब x पानी मिलाया जाए तो क्या अनुपात हो जाता है 1/2। तो 45 दूना क्या होता है 90, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस x, यहाँ पे करेंगे तो 60 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी 60 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बोला एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में ए 5 12 13, 5 12 13 इनका अनुपात है 5x 12x 13x अनुपात है। इनका परिमाप की दिया है 90 सेंटीमीटर। तो परिमाप इसका पहले कितना निकल जाएगा 13 12 कितना होगा 25 25 5 30, परिमाप है 30x बराबर क्या दिया है 90, यानी x बराबर कितना मिला है 3, x बराबर क्या मिल गया 3, यानी ये कितना है 15 है, ये कितना है 3 36 है। आपको बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कितना होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना मिल गया, तो आधार मिल गया कितना भैया 36, और ऊंचाई कितना है
ऊंचाई कितना है 15, 2 से काटेंगे 18, यही ना। तो 18 25 90, 90 की जीरो हासिल लगा 9, 18 कम 18, 18 9 कितना होगा 18 और 9 27, यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर विकल्प नंबर क्या है, सी आपका बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। दिया 18 संतरों को 151.20 बटे कितना हो जाएगा 18। बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, मतलब 80% में बेचा। बोला है 30% का अगर लाभ लेना हो तो कितना में 819 रुपया में कितना बेचना होगा, यही आपका प्रश्न है। तो 00 हटेगा तो 00 सटेगा, जो कि 00 पहले से हटा देंगे। ठीक, अब काटते हैं हम लोग। 2 1 3 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से काटे हैं इसे, 9 1 कम 9, यहाँ पे जाएगा कितना 6, यहाँ पे 6 जाएगा तो 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 8 72, 2 से काटेंगे तो ये 4, यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ पे काटेंगे अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21। यहाँ पे काटते हैं 3, इधर काटते हैं 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9, 7 से कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 3 7 9 63, 7 9 63, 13 3 39, 13 3 39। अब 13 3 39, तो यक्स बराबर क्या है, एक कटा है तो 20 हुआ है, तो यक्स बराबर यहाँ 2 बचा था ना, हाँ ठीक, यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 20, 20 टाइम कितना हो जाएगा 60, यानी 60 आपको बेचना पड़ेगा। 70 का क्या हो जाएगा दोस्तों 60। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के, पहले क्या है 6 2 2 5, 3 हिस्से में इस प्रकार बांटा गया कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना दूसरे हिस्से के 5 गुने, दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर है। पहला ए हो गया। दूसरा बोला पहले हिस्से का 4 गुना, पहले हिस्से का 4 गुना तीसरे हिस्से के 7 गुने के, तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो पहले और दूसरे में अनुपात क्या हो जाएगा 5 और 4 का, और पहले और तीसरे में अनुपात क्या हो जाएगा 7 संबंधे 4 का। तो दूसरा पहला तीसरा का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 चौक के 20। ठीक, बोला है पहले और दूसरे के बीच अंतर, तो पूरा कितना है पहले 6 2 2 5, भाग दे देंगे 8 5 13 के 3 हंसी लगा 1, 3 2 5 2 7 1 8 83, यहाँ पे गुणे क्या कर देंगे, बोला है पहले और दूसरे का अंतर, इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर आप देखेंगे तो इनका देखेंगे तो यहाँ पे 7 का अंतर है। कितना अंतर है 7 का अंतर है। जब इसमें भाग देंगे आप, इसमें जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग कर करके देखिएगा यहाँ पे पूरा 525, पूरा आंसर कितना आएगा 525, भाग करके गुणा कर दीजिए, ये आपका काम है। तो आपका विकल्प नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बिल्कुल सी, विकल्प नंबर सी क्या आ जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 72 का देखिएगा,
72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य का अनुपात 7 संबंधी 9 है। ए और बी के मूल्य का अनुपात 7 संबंधी कितना है, 9 है। 7 संबंधी 9 है। यदि जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से 380 कम है, कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है, लेकिन बोला है कितना, 380 कम है, मतलब 2 से भाग दे देंगे। किसका बोला है तो जैकेट बी का मूल्य कितना है, जैकेट बी का मूल्य कितना है 9, 2 से काटेंगे 190 गुणे 9, 19 9 171, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1710 आंसर हो जाएगा 1710, जो कि विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है, मतलब 164 की वृद्धि कितना की, 164 की वृद्धि की जाती है, तो 12% की हानि से 8% लाभ हो जाता है, मतलब पूरा जुड़ जाएगा। तो 12 8 20.5, तो 20.5 की पूरा हमें क्या हो रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 164 जो है वो अंतर कितना का है, 20.5 का है। गुणा कर देंगे 100 का आंसर मिलेगा, हटाएंगे तो 1 0 ऊपर लगाएंगे, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 5 एक कम 5, 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200। यहाँ पे करेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8, यानी 800 पूरा है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 73 का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। 73 का विकल्प नंबर बी आपका सही है। ठीक, 74 का ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 52 मिनट में तय कर सकती है। यदि धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा मतलब क्या दोस्तों, y बराबर क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल मान लीजिए कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल आपको पता करना है। तो देखिए चाल क्या हो जाएगा, वही y प्लस यक्स, यही क्या होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, यही आपको पता करना है। यक्स का मान है, इसका मान 5 है, तो 5 प्लस यक्स का मान आपको पता करना है क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 52 मिनट के कुल समय में पहले समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटे के चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले जब धारा की विपरीत दिशा में जब चलेगा, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना 10 किलोमीटर। अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, इसका मतलब यक्स माइनस क्या चल रहा है 5 से, प्लस दूसरा समय 11 किलोमीटर किससे चल रहा है, धारा की दिशा में, यानी एक्स प्लस 5 से, पूरा मिला के किसे कितना लग रहा है उसे 52/60। ये क्या रहा है घंटा, क्योंकि देखिए 52 मिनट में दिया है, 60 से भाग देखिए इसको घंटा में बदल देंगे तभी हमारा हो पाएगा। अब इसको पूरा हल करने जाएंगे तो हमें समय मिलेगा, तब एक्स की वैल्यू नहीं लगेगी, लेकिन हम विकल्प से करते हैं। पहला विकल्प 30 अगर भैया ए पूरा 30 है, ए पूरा अगर 30 है, तो ए पूरा अगर 30 है तो इसमें से 5 निकाल देंगे तो एक्स बराबर क्या होगा 25 होगा ना। तो 25 पहले रखकर चेक करते हैं क्या सही है कि गलत। 10, 25 में से 5 गया 20, प्लस 11 बटे के 25, 5 कितना हो गया 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा विकल्प। 20 तिहाई 60, 10 तिहाई 30, प्लस 30 करेंगे 2, 11 दूनी 22, तो ऊपर कितना हो गया 52/60। मतलब पहला ही विकल्प सही हो रहा है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर 30 आपका बिल्कुल सही है विकल्प नंबर। ठीक है, 74 नंबर ए हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5 संबंधी 6 है। तो देखिए, तो क्षेत्रफल पहले क्या होता है, क्षेत्रफल पाई r² बराबर कितना है
तो कितना 18,634, 18,634। ठीक, यहाँ पे पाई का मान क्या है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 18,634। तो इधर आ जाएगा 22/7, 7/22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/22। 11 से करेंगे 2 बार में, नहीं 2 से करेंगे पहले 11 बार में। 2 से इसे काटिए, 2 9 18, ठीक, 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14। 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे 11 वाठे 88, यहाँ पे 11 चौक 44, 11 सते 77। गुणे करेंगे 7 सस्ते क्या हो जाएगा 49, 49 की 9, सस्ते 49, 49 की 9, हासिल लगा कितना 4, 7 चौक 28, 28 4 कितना होगा दोस्तों 32, 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 सती 56, 56 3, 56 3 59। इतना ये आर स्क्वायर बराबर कितना है 59 29। तो 59 29 जो होता है दोस्तों, ये किसका है, ये है 77 का। किसका है 77 का वर्ग है। करके आप देखेंगे तो यही आएगा 77 का 59 29। तो ये हो गया वर्गमूल इसका 77 29। अब आपको दिया है कि इसी के परिमाप के बराबर एक आयत का परिमाप है। तो पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है 2 गुणे पाई गुणे आर। तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना है 77। 7 से काटेंगे 11, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 44 गुणे कितना हो जाएगा 484, ये हो जाएगा। अब बोला है कि एक आयत बनाया जाता है, एक आयत बनाया जाता है। और आयत जब बनाया जाता है मेरे भाई, तो 5 संबंधित 6 के अनुपात में इसका है। एक 5 है तो ये क्या है 6 है। अनुपात में आयत की छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। आयत की छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, 6 6 12, 5 5 10, 12 10 22, यानी 484 जो है वो 22 के बराबर है। तो किसका छोटी भुजा कौन है 5, उसी को पता करना है। 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, यहाँ पे क्या 22 दूनी 44, 22 5 110, कितना हो जाएगा 110। क्या होगा दोस्तों 110, जो कि 110 विकल्प नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, मैं रोज़ डेली दूंगा। लेकिन मेरे मोटिवेशन के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। परीक्षा तक आप लोगों को रोज़ डेली एक प्रैक्टिस देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।